हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है उड़ान सेंटर के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड बोर्ड के क्लास 10th के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सेलेक्टेड है, तो ये बहुत ही कम क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के हिसाब से। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये कब कब पूछे गए हैं और किस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे कि सबसे सटीक और बेहतर नंबर आपको मिलेंगे। इसके लिए चलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इस तरह से अगर आप उत्तर लिखते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं या इससे भी बेहतर लिख सकते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम लिखना है। बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मैं उत्तर दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है सूरदास चैप्टर के। इसमें देखिए क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को क्यों नहीं स्वीकार किया। ये 2014 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है और मॉडल पेपर में 2025 में पूछा गया है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख ही पा रहे हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अनन्य था। बिल्कुल था। उनके लिए उद्धव का निराकार योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान नीरस था, जिसे वे अपने प्रेम मार्ग से स्वीकार नहीं कर सकी। जब उद्धव ज्ञान देने लगे गोपियों को कि वो सब कृष्ण के प्रेम को भुलाकर अपना काम में लाए, अपना काम से मतलब रखे, तो फिर ये कड़वी ककड़ी के समान नीरस था। यही आपको लिखना है। अगला है श्री ब्रज दूल्हा किसे कहा गया है। ब्रज दूल्हा श्री कृष्ण को कहा गया है। जैसे दूल्हा पूरे मंडप में सबसे सुंदर होता है, वैसे ही कृष्ण ब्रज प्रदेश में सबसे शोभायमान पुरुष हैं। ये देखिए 2015 में पूछा है, 19 में पूछा है, मॉडल पेपर में 25 में भी दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है ना। तो ये बड़भागी इसलिए कहा है क्योंकि गोपियाँ उद्धव को ये कहना चाहते हैं कि वो कृष्ण के पास रहकर भी वो कृष्ण के प्रेम से निर्लिप्त थे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यह एक व्यंग्य है। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली, पर गोपियों का तात्पर्य उद्धव को अभागे से है, क्योंकि वे कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम के बंधन से मुक्त रहे। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य की भक्ति भावना की दो विशेषताएं लिखिए। सूरदास के काव्य की भक्ति भावना की विशेषताएं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। इसका आपको लिखना है सद्गुण भक्ति। ये जो सूरदास है ना, ये भक्ति को ऐसे दिखाते हैं जो एक सकारात्मक रूप में दिखाया जाता है। इसलिए आप लिख सकते हैं, उन्हें साकार कृष्ण की भक्ति पर उन्होंने बल दिया। वे काव्य में भक्त और भगवान के बीच अटूट और निस्वार्थ प्रेम दिखाई देता है। तो इनका जो प्रेम है वो निस्वार्थ दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन है, उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से सूरदास के प्रेम और ज्ञान के भेद को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सूरदास ने दिखाया है कि ज्ञान बुद्धि पर आधारित है जबकि और शुष्क है, जबकि प्रेम हृदय पर आधारित और रसपूर्ण है। अंत में गोपियों का निस्वार्थ प्रेम उद्धव के भारी भरकम ज्ञान को परास्त कर देता है, जिससे सिद्ध होता है कि ईश्वर को तर्क से नहीं केवल भक्ति से पाया जा सकता है। देखिए कितना कितना अच्छा से इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। आगे, परशुराम के क्रोध का क्या कारण था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परशुराम के क्रोध का कारण ये था कि राम जी उनका जैसे ही धनुष छुए थे वो टूट गया था। आप लिख सकते हैं, राजा जनक के दरबार में श्री राम द्वारा शिव के प्राचीन धनुष का टूट जाना ही परशुराम के क्रोध का प्रमुख कारण था, क्योंकि शिव के अनन्य भक्त थे। शिव के अनन्य भक्त थे कौन, परशुराम। और ये जो परशुराम का तलवार था, परशुराम का धनुष था, ये जैसे राम छुए और वो टूट गया। लक्ष्मण ने परशुराम का उपहास कैसे उड़ाया। लक्ष्मण परशुराम को कई सारा उदाहरण से उनको ये करते हैं, व्यंग करते हैं। लक्ष्मण ने कई सारे उदाहरण से उसको उपहास में लिए थे, लेकिन मेरा मकसद है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना। आप आंसर को उतना गौर मत करिए, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। लक्ष्मण ने व्यंग किया कि हमने बचपन में कई धनुष तोड़े हैं। उन्होंने परशुराम को महावट कहकर उनकी वीरता और अस्त्रों को व्यर्थ बताया। उन्होंने कहा कि आप जो घमंड कर रहे हैं। लक्ष्मण ने परशुराम का उपहास कैसे उड़ाया। लक्ष्मण ने कई सारे उदाहरण से उसको उपहास में लिए थे, लेकिन लक्ष्मण ने व्यंग किया कि हमने बचपन में कई धनुष तोड़े हैं।
उन्होंने परशुराम को महाभट कहकर उनकी वीरता और अस्त्रों को व्यर्थ बताया। उन्होंने कहा कि आप जो घमंड कर रहे हैं ये अस्त्र का, जो महान पुरुष होते हैं वो इनका घमंड नहीं करते। राम और लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। राम धैर्यवान और मर्यादित हैं, जबकि लक्ष्मण वीर, निडर और वाक्पटु हैं। परशुराम कैसे हैं? अत्यंत क्रोधी हैं और ब्राह्मण कुल के अभिमानी योद्धा हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में धैर्य, अहंकार और वीरता की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में धैर्य, अहंकार और वीरता का चित्रण है। इसको आपको लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राम धैर्य के प्रतीक हैं, परशुराम के क्रोध को शांत करते हैं। राम परशुराम अपनी वीरता का गुणगान कर अहंकार दिखाते हैं, जबकि लक्ष्मण निडर वाणी से वीरता का परिचय देते हैं। तो इस तरह से वीरता का परिचय दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखिए, क्या है? भरत की दिनचर्या में संगीत का क्या स्थान था? तो संगीत का स्थान बहुत ही ज़्यादा उनका जीवन में था। संगीत उनके जीवन का आधार था। वे कबीर के पदों को प्रभाती के रूप में गाते थे। प्रभाती यानी कि जो डेली का, हर समय का जो होता है रूटीन जैसा, वो प्रभाती के रूप में गाते थे, जो खेतों में काम करने वाले लोगों में भी ऊर्जावर देता था। ये इतना ही मधुर गीत गाते थे कि ऊर्जावर देता था। भगत की टोपी कैसी थी? भगत कट्टरपंथी थे, इसलिए वे कट्टरपंथियों जैसी कनपटी टोपी पहनते थे। वे जो उनके सरल और आडंबरहीन जीवन का प्रतीक होता था। तो ये है भगत की टोपी की विशेषताएं। आगे है, बाल गोविंद भगत की 3 विशेषताएं लिखिए। वे गृहस्थ होकर वे सदा सत्य बोलते थे। वे सामाजिक कुरीतियों जैसे विधवा विवाह के विरोधी थे। ये बाल गोविंद भगत वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भगत के अपने पुत्र की मृत्यु पर प्रतिक्रिया क्या दी और क्यों? तो जब उनका पुत्र की मृत्यु हुआ था, उस टाइम उन्होंने कहा कि ये कोई शोक मनाने का समय नहीं है, ये उत्सव मनाने का समय है और आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है। उनका सोच ऐसा था। तो फिर वो क्या करते हैं कि इसके लिए वो संगीत करने लगते हैं और उत्सव मनाने लगते हैं। देखिए, भगत ने रोने के बजाय उत्सव मनाया और गीत गाए। उनका मानना था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, इसलिए मृत्यु शोक का नहीं, आनंद का विषय है। ठीक है, ओके। बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से सादगी, आस्था और लोक जीवन का कैसा चित्रण है? लेखक ने भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सादगी और कबीर के प्रति अटूट आस्था को दर्शाया। ये बाल गोविंद भगत कबीर के बहुत सच्चे भक्त थे। यह पाठ दिखाता है कि मनुष्य उनके पवित्र आचरण से साधु बनता है, केवल वेशभूषा से नहीं। जैसे बाल गोविंद भगत साधु ऐसे नहीं थे, लेकिन उनका जीवन का रहन सहन साधु जैसा था, इसलिए ये क्वेश्चन जरूरी। अब है हम लोगों का लखनवी अंदाज का। नवाब साहब ने खीरा क्यों नहीं खाया? तो जो नवाब साहब थे, ये खीरा काट कर रईसी दिखाते थे। ये दिखाना चाहते थे कि इनके पास ज़्यादा पैसा है, ऐशो आराम है, इसलिए खाए नहीं, बस खीरा काट के फेंक दिए। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। नवाब साहब अपनी झूठी शान और खानदानी रईसी का प्रदर्शन करना चाहते थे। उन्होंने खीरे को केवल सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, ताकि वे विशिष्टता सिद्ध कर सके, ये दिखा सके कि इनके पास ज़्यादा ऐशो आराम है। अगला क्वेश्चन, नवाब साहब के हाव भाव का वर्णन कीजिए। तो नवाब साहब पहले असहज हुए, माने उनके ट्रेन के डिब्बे में जब कोई अनजान आदमी आया तो वे पहले असहज हुए थे, फिर सलीके से खीरा काटा, मैंने बहुत अच्छे से खीरा काटा, नमक मिर्च छिड़का, सूंघ कर बाहर फेंक कर डकार भी ली, जो उनके बनावटीपन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज समाज में प्रचलित दिखावे की संस्कृति पर व्यंग्य है, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो कहानी है लखनवी अंदाज, ये दिखाता है कि अभी के समाज में किस तरह बनावटीपन होता है, यही चीज़ को दिखाया गया है इस कहानी में। इसको लिख सकते हैं कि यह पाठ उस सामंती वर्ग पर प्रहार करता है जो वास्तविकता से दूर बनावटीपन जीवन जीता है। नवाब साहब का खीरा सुनकर पेट भर जाने का ढोंग आज के समाज में व्याप्त झूठी शान और प्रदर्शन प्रियता का प्रतीक है। ये झूठी शान को दिखाता है और ये बताना चाहता है कवि लेखक कि इस तरह से किस तरह दिखावा होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका, यह दंतुरित मुस्कान का, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का
कवि के मन पर क्या असर पड़ता है? बच्चे की मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठा। उन्हें लगा जैसे नीरज जिंदगी में कमल खिल गए हों और उनका पत्थर जैसा हृदय पिघलकर जल बन गया हो। तो इस तरह से असर पड़ता है। और इसी का अगला क्वेश्चन है, कवि ने बच्चे की मुस्कान को किन रूपों में देखा है? तो उन्होंने झोपड़ी के रूप में, कमल खिलने, कठोर पत्थर को पिघलने, शेफालिका का फूल जैसे सुंदर रूपकों के माध्यम से व्यक्त किया है। इन माध्यम से बताया है कि इस तरह से बच्चों का जो मुस्कान पर उन पर असर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 20 फसल चैप्टर से है, फसल किन किन तत्वों का परिणाम है? तो फसल नदियों के पानी, मिट्टी के गुणधर्म, सूर्य की किरणों, हवा की थिरकन, किसानों के कठिन परिश्रम का सम्मिलित रूप है। इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो फिर आपको नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें माता का आंचल से लेखक की माँ का स्वभाव कैसा था? तो जो माँ थे ना, वो बहुत ममतामयी, सरल थी। जो माँ थे वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा स्नेह रखते थे। संकट के समय उनका आंचल बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित आश्रय था। जब भी भोलानाथ रोने लगता था या डर जाता था तो वो माँ के पास आ जाता था। माता का आंचल पाठ में परिवार और समाज के रिश्तों को कैसे दर्शाया है? तो ये जो दिखाया है इसमें कहानी में, ये दिखाया है कि किस तरह से एक बच्चा अपने माँ के पास, पिता के पास सुरक्षित महसूस करता है। यह पाठ दिखाता है कि बच्चे के विकास में पिता का साथ जरूरी है, पर डर या संकट के समय सबसे अधिक सुरक्षा माँ की गोद में मिलती है। ये उत्तर बहुत ज़्यादा करेक्ट है और बहुत कंप्लीट उत्तर है, तो इसको जरूर लिखिएगा। नेताजी का चश्मा से अगला क्वेश्चन, कैप्टन चश्मा क्यों बदलता रहता था? जो कैप्टन चश्मा रहता था, कैप्टन चश्मा यानी कि कैप्टन चश्मा वाला जो रहता था, वो नेताजी को बहुत वो सम्मान की भावना से देखते थे। और जब गली के चौराहों से बार बार चश्मा में धूल लग जाता था तो वो चश्मा बदल कर ये दिखाना चाहते थे कि वह उनका ये कर रहे हैं, वह उनका आदर कर रहे हैं और उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। ये चीज़ वो दिखाते थे। वो देशभक्त था। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अधूरी लगती थी। जब कोई ग्राहक वैसे ही चश्मा मांगता तो वो मूर्ति से उतार कर उसे और नया लगा देता था। साना हाथ जोड़ी, इसमें क्वेश्चन है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, क्यों? यहाँ के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से दुर्गम पहाड़ियों पर जीवन को संभव बनाया। उनका परिश्रम और स्वाभिमान उन्हें बादशाह बनाता है। इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर, क्योंकि यहाँ पे जीने लायक पहले वैसा माहौल नहीं था। एक कहानी यह भी से, लेखक के व्यक्तित्व निर्माण में माँ का क्या योगदान था? लेखक की माँ के धैर्य और निस्वार्थ त्याग ने लेखिका को मानवीय संवेदनाओं और सहिष्णुताओं की सीख दी। तो ये योगदान था इनका। अगला क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता होगा? लेखक के अनुसार लेखन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ये लिखना है क्वेश्चन है। लेखक के अनुसार जो ये लेखक इसमें क्या करते थे कि इनका मन में जो भी हलचल होता था या कुछ ऐसा बात जिसको बताने का मन है लेकिन किसी को बताने से हिचकते थे, तब वो लिखना शुरू करते थे। तो इसमें लिखना है कि लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने और अपनी आत्मानुभूति को स्पष्ट समझने के लिए लिखता था। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब तक नहीं लिखते तब तक अपनी बात को समझने में आसानी नहीं होता है। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कुछ पार्ट रहा। अगर आप लोग बोलेंगे तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।